हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। और ये करंट अफेयर्स क्विज है 21 मार्च 2023 का, 21 मार्च 2023 टू। तो ये आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और डेली का जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे इजी, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली रेलवे लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए, वो सब कुछ मैं आपको आज से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, आप एक पेपर और पेन रखिए या फिर एक करंट अफेयर्स का एक अलग से कॉपी बना लीजिए और आप उसमें डेली का करंट अफेयर्स क्वेश्चन आप लिखते जाइए। जितना हम आपको बता रहे हैं उतना आप लिखते जाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आप तैयारी करते हैं वो डेली का एक एक दो दो, मतलब कि 1 घंटा आप डेली टाइम आप दीजिएगा। तो देखिए, लोको पायलट में देखिए 2 एग्जाम होती है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 और CBT 2 दोनों में 10-10 क्वेश्चन आते हैं करंट। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। तो इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स का कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया। ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन हो गया आपका करंट अफेयर्स का। लेकिन आपका सब्जेक्ट कौन सा है? करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। अब देखिए, अब आपको जनरल अवेयरनेस में क्या पूछ सकता है? जैसे स्विस बैंक है, स्विस बैंक मतलब स्विट्जरलैंड, उसकी राजधानी बता दीजिए, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है ये बता दीजिए, या फिर उसकी सीमा किससे जुड़ रही है वो बता दीजिए, या फिर वो पूरा वर्ल्ड के नक्शे वो कहाँ पड़ता है ये बता दीजिए। ये क्या हुआ? करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से देखिए 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पूछते हैं जीके का, जो कि करंट अफेयर्स पे ही आधारित होती है, और 5 क्वेश्चन स्पेशल करंट अफेयर्स होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया। तो ये कंपनी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट एग्रीकोल, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और UBS ग्रुप। तो इसके लिए सही आंसर है UBS ग्रुप। UBS ग्रुप जो है स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का जो है UBS ग्रुप। अब देखिए, आप लोग जानते हैं स्विस बैंक लोग इंडिया में क्या प्रचलन कि भारतीय लोग काला धन कहाँ रखते थे, बोलता है क्या कि स्विट्जरलैंड के बैंक में, यानी स्विस बैंक में रखते हैं। तो स्विट्जरलैंड का जो मेन बिजनेस है वो लोगों के पैसे को ही रखना है। ठीक है, लोगों के पैसे को रखना है। अब देखिए कि इस स्विट्जरलैंड का जो सबसे नंबर 1 बैंक है, बैंकिंग ग्रुप है, उसका नाम है UBS ग्रुप। जैसे भारत में है SBI, उसी तरह से है UBS ग्रुप। और नंबर 2 जो बैंक था क्रेडिट स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, ये वहाँ का नंबर 2 था। यानी नंबर 2 को नंबर 1 ने, मतलब कि उसको अराउंड 3 बिलियन के अराउंड डॉलर में उसको खरीद लिया गया। हाँ, 3.3 बिलियन में उसको खरीद लिया गया है, मतलब अपने में अधिकरण कर लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन, मतलब कि स्विट्जरलैंड जो है ये है कहाँ पे? यह वेस्टर्न यूरोप में है, और ये जर्मनी और फ्रांस से की सीमा इससे लगती है, और इसकी राजधानी बर्न है। इसकी राजधानी कहाँ है? बर्न। तो आप लोग को करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीके का भी क्वेश्चन हो रहा है इसमें। चलिए हम लोग नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीत लिया? यह खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन आ गया है, और इसका सही आंसर है कि कार्लोस अल्कराज। इसका सही आंसर क्या है? कार्लोस अल्कराज। और इसका जो हराए किसको है? डेनियल मेदवेदेव को। यह रूस का खिलाड़ी है, और ये है शायद स्पेन का खिलाड़ी, कार्लोस अल्कराज। ये सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है जो कि ये इस टाइटल को जीता है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है? यह है कार्लोस अल्कराज। और यह है कौन, किस में? टेनिस में। बस 1-2 नज़र रखिए, आप लोग को डेली आप लोग को मतलब रिवाइज कराएंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको आते जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है ये, इंडिया से वो क्वेश्चन है कि BPCL के, ये क्वेश्चन है BPCL के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जी कृष्ण कुमार, ये है जी कृष्ण कुमार। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा आपके, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, यह एक किताब है, यह एक पुस्तक है, और करंट अफेयर्स में एक पुस्तक का क्वेश्चन 1 या 2 रहता ही रहता है, हर एक एग्जाम में रहता है। तो इसके लेखक कौन है? तो एक आपके पास ऑप्शन है, राजदीप सरदेसाई जो कि मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रचना बिस्वत रावत, चेतन भगत एक लेखक है, मनोज सिन्हा एक सांसद है भारतीय मतलब कि लोकतांत्रिक में, और रचना बिस्वत रावत इसका सही आंसर होगा। इन्होंने लिखा है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गया। अब आइए इससे संबंधित जीके पूछते हैं। बिपिन रावत, बिपिन रावत जो थे भारत के प्रथम CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के प्रथम CDS यही थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप इनके लिए एक किताब लिखा गया है जो कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक है रचना बिस्वत रावत, और इस किताब का नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपके पास ऑप्शन है पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, राम सहाय प्रसाद यादव, आरजू राणा देउबा। तो आपके पास इसका सही आंसर होगा राम सहाय प्रसाद यादव। इन्होंने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में लिया है शपथ। अब देखिए नेपाल का जो क्वेश्चन होता है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति ये क्वेश्चन थोड़ा डीप से हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग को उसका नाम भी बता देते हैं कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं, नेपाल के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। राम सहाय प्रसाद यादव ये हो गया उपराष्ट्रपति, ये क्या हो गया उपराष्ट्रपति, और पुष्प कमल दहल प्रचंड ये हो गया प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के रूप में है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिए, मतलब याद कर लीजिएगा। और चलिए, अब नेपाल की चर्चा हुई तो भारत के लिए भी बात कर लेते हैं। तो PM तो पता ही आप लोगों को कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उसका फिर देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, और भारत के उपराष्ट्रपति अभी जो हैं वो है राजदीप धनखड़। राजदीप धनखड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बना, 6 क्वेश्चन। और मतलब नॉर्मल जो एग्जाम होती है उसमें तो ये इसमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स ही है, इस तरह से आती है क्वेश्चन एग्जाम में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ATP मास्टर्स 1000, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? वो है
भारत के रोहन बोपन्ना, ठीक है, भारत के रोहन बोपन्ना वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। तो चलिए, आप लोग अपना 10 मिनट का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पे, आप लोग को डेली इस तरह से करंट अफेयर्स क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको हमारे किताब के माध्यम से चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी मास्टर नोट्स पब्लिकेशन के द्वारा। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8406891116। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर लेंगे तो आपको सारे के सारे मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग आपको मिल जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसमें क्या कमी रही कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।